श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़े के नागा साधु इस समय कम से कम हमें 2-2,500 है। देखो, हर समाज में नेगेटिव होता है, नकारात्मक कुछ बातें होती है, लेकिन उसको उजागर नहीं किया जाता। भाग्यम फलद सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। गुरु का काम होता है कि शिष्य को परीक्षण के बाद ही उसको अपनी योग्यता के अनुसार पद प्रतिष्ठा दे कि वो समाज की भलाई के लिए कुछ काम करे। प्रयागराज कुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग हैं जो अब संन्यास लेने जा रहे हैं। ये गृहस्थ आश्रम से अब निकल चुके हैं और जो भी इनमें से एक अगले आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और वो संन्यास है। काफ़ी संख्या में लोग आयोजित हुए हैं और यहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से ये पूरा आयोजन कराया जा रहा है। तमाम लोग संन्यास की दीक्षा ले रहे हैं और पूरा विधिवत तरीके से जो कार्यक्रम होता है वो हो रहा है। काफ़ी सारी तैयारियाँ जो कुछ शास्त्र सम्मत होती हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इस के बारे में, इस आयोजन के बारे में विस्तृत तरीके से क्या हो रहा है, कैसे होता है, जो तमाम काफ़ी सारे सवाल होते हैं उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। महंत रमेश गिरी जी महाराज हैं, महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव हैं। महाराज जी, एक तो इस आयोजन के बारे में पहले बता दीजिए और उसके बाद फिर ये क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरा आपसे जानना चाहेंगे। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के संत समाज हैं। इनको हम 10-12 साल पहले इनको वस्त्र, कांसा वस्त्र दे करके इनको हम शिक्षा दीक्षा से उसको संपूर्ण देते हैं। साधुता, ब्रह्मचर्य निवारण करना, संस्कृत का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब शिक्षा से उनको ओतप्रोत करते हैं। इसके बाद जब हम समझते हैं कि हाँ, इनको संन्यास दीक्षा देने का समय आ चुका है, तो प्रयागराज, अभी तो प्रयागराज की बात है, प्रयागराज हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, लेकिन प्रयागराज की पूर्ण महाकुंभ में गंगा जमुना के सरस्वती के संगम पर, आज गंगा के तट पर आज के दिन मुहूर्त निकाल कर ब्राह्मण के द्वारा हम इनको ब्रह्मचारी के रूप में इनको हम कर्मकांड से रही मतलब प्रेरित होकर, तो मतलब इस आयोजन से पहले भी एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हाँ। इस कार्यक्रम पहले से हम इसका जो है, जो हम संन्यास वस्त्र गुरु भाई जो इसको बोलते हैं, रहने के बाद अभी इनका मुंडन प्रक्रिया होगी। इसके बाद ये अभी कर्मकांड चल रहा है, संस्कार चल रही इनकी। संस्कार के बाद ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, फिर चलेंगे। फिर रात को इनका जो है संन्यास दीक्षा की आहुति दी जाएगी। फिर 4 बजे हम गंगा स्नान आएंगे, यहाँ गंगा में संन्यास दीक्षा देंगे आचार्य के द्वारा। इस तरह लंबी प्रोसेस के द्वारा पहले इनकी एक पूरी परीक्षा होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसको सब गुजरने के बाद फिर ये यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है। सोचते हैं क्या आप सही है, ये संन्यास लेने का समय इनको आ चुका है, दे देते हैं। अच्छा महाराज जी, ये पिंडदान की क्रिया है, सारी चीजें मतलब अब ये बिल्कुल मोह माया दुनियादारी से सब दूर हो जाएंगे। अब आपको समझ में कौन क्या नाम इसका, क्या पहचान में नहीं आता। अब हमने एक चीज़ और देखी महाराज जी, जैसे काफ़ी लोग हैं आजकल बड़े प्रेरित हो रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। कोई भी बॉलीवुड का कोई भी चला आता है, कोई भी राजनीति से उठ के चला आता है संन्यास। कल ही एक घटना हुई है किन्नर अखाड़े में, जो बहुत पुरानी अपने दौर की सुपरस्टार रही हैं, हाँ, उसको किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया है। उसके लिए प्रारब्ध, पहले जन्म की क्या हुआ कर्म। गीता ने कहा कि अर्जुन, हे अर्जुन, तू जहाँ से योग भ्रष्ट होता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये जो भजन करने के बाद मर जाते या किसी काम में उलझ जाते उसका क्या होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जहाँ से तुम भजन प्रक्रिया बंद किया पिछले जन्म में, मेरे कृपा से तुम वहीं से फिर शुरू करेगा। तो वो जो काल का जो घटना घटा, वो घटना भी पूर्व जन्म से प्रेरित संयोग की बात है सब। तो जो किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया, ये कोई भी पद ऐसे दे सकते हैं? हाँ, योग्यता के आधार पर अगर वो किन्नर की जो मैन होंगे, वहाँ जो अध्यक्ष होंगे, अगर वो देखे, वो सोचे होंगे कि भाई योग्यता से ओतप्रोत है, परिपूर्णता इसमें, साधुता है और कुछ उनका समाज में चलता है, कुछ अच्छा प्रवचन देते होंगे, अच्छा ज्ञान है,
तो उनको वो आप मल्लिश बना सकते हैं वो अपना। अच्छा, कोई भी आए उससे पूरी प्रक्रिया से गुजारा होगा, मतलब हाँ, उनके जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के आधार पर अगर सही निकला तो बना देंगे। हमारे अपना कुछ सिस्टम होता है, हम उस सिस्टम में अगर देखते हैं कि आदमी सही है, ये महात्मा सही है, धर्म प्रचार करते हैं, सब कुछ है, तो हम भी बना देते हैं। ऐसे वो लोग भी देखे होंगे। आपका अखाड़ा महाराज जी जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वो नागा साधुओं के बारे में कुछ बताइए। शिव पंचायत महानिर्वाण अखाड़े के नागा साधु इस समय कम से कम हमें 2-2.5 हजार है आज की डेट में। महाराज जी, नागा साधुओं को लेकर बड़ी वो चलती है, तमाम हम पूछते भी रहते हैं सबसे कि वो एक दौर में कुंभ के टाइम दिखते हैं और उसके बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं। ये बड़ी ये उनका सोच भ्रमित है। वो जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड देखोगे, गंगा जमुना, गंगोत्री जमुनोत्री देखे होंगे आपने, हैं? उसके ऊपर गौमुख के ऊपर तपभूमि है, आप लोग गए नहीं होंगे। उस तपभूमि में ऐसे रोमांटिक स्थान नहीं, भगवान शंकर की कैलाश मार्ग से वहाँ फल फ्रूट सब कुछ व्यवस्थित है और विशाल है। संत महात्मा लोग जो है बड़े बड़े वही सब रहते हैं। फिर समय समय पर जो कुछ महात्मा, सभी तो नहीं आते, कुछ महात्मा अगर कुंभ पर्व पे स्नान करना आते हैं तो आ जाते हो, कुछ कपड़े वस्त्र धारण करके आ जाते, कुछ अपने बाहर जो है आज के समाज की प्रक्रिया देखते हुए हम अंदर नहीं बैठने देते, बाहर जो बैठ जाते वो लोग वहीं से आते हैं। तो गौमुख से ऊपर जो स्थान है वहाँ पर सारे एक साथ रहते, वही गौमुख, गंगोत्री, जमुनोत्री, वो आसपास सब एकांत हिमांचल। एक आपसे सवाल और था, आप चाहो तो उस पर जवाब दो, ना दो आप मना भी कर सकते हो। आजकल वायरल बड़ी चीज़ें यहाँ से कुंभ से चल रही हैं। कोई भी किसी भी आश्रम से जुड़ जाता है, किसी भी अखाड़े से जुड़ जाता है, फिर वो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी करने लगता है, चाहे वो IIT बाबा या फिर आप देखो हर्षारी छारे, ये सब देखिए ऐसा है। कुछ मीडिया वाले को या जो अपना यूट्यूब वगैरह कोई जो पॉजिटिव चीज़ देना चाहिए। देखो, हर समाज में नेगेटिव होता है, नकारात्मक कुछ बातें होती है, लेकिन उसको उजागर नहीं किया जाता। आपके घर में अगर कुछ ऐसी बात होता हो जिसको उजागर नहीं किया, ऐसे समाज में कोई होता है, उसको उजागर नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव जो सकारात्मक बातें हैं, जो बातें में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की रक्षा होती हो, जो चीज़ विदेश में जाकर लोग हासिल न हो, ऐसे ही मीडिया को भी इस बात सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता जैसे आपने इनकी कठिन परीक्षा लेके अब इन्हें तैयार किया है, ऐसे अगर कोई शिष्य बनाए तो उसकी पहले परीक्षा ले, किसी पद पर बैठा ले तो परीक्षा ले? हाँ, गुरु का काम होता है। गुरु का काम होता है कि शिष्य को परीक्षण के बाद ही उसको अपनी योग्यता के अनुसार पद प्रतिष्ठा दे कि वो समाज की भलाई के लिए कुछ काम करे। ये गुरु पे कुछ मिसिंग हुआ है। यस। ठीक है महाराज जी, इनमें से किसी को पद भी मिलेगा कुछ? क्या कैसे पद दिए जाएंगे? भाग्यम फलद सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये प्रारब्ध में क्या है, कौन क्या बनेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, ये तो ऊपर वाले जाने। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ महंत राजेश गिरी जी और तमाम काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने सारी बातें बताई। ये एक पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है जो महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से आयोजित हो रहा है और ये पहली बार इस महाकुंभ में किया जा रहा है, इस बार के महाकुंभ में। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ उज्जवल मिश्रा, प्रयागराज कुंभ।